हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केतन अंकिता ऑफिशियल। तो आज पूरा एक महीने बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये वीडियो है दिवाली का, जो मैंने उस वक्त आपको बोला था कि मैं दिवाली के 4-5 जो दिन है वो पूरा मैं आपको व्लॉग शूट करके दूँगी। तो मैंने वीडियो तो बनाया, मतलब कि व्लॉग भी मैंने शूट किया, लेकिन उसमें एडिटिंग करके अपलोड करना बहुत ही मुश्किल वाला काम रहा मेरे लिए, इसलिए बहुत लेट हो गई हूँ मैं इस बार। ये देख सकते हैं क्या हुआ, मेरे सासू जी ने मुखवास बनाया। तो कल तो वह पूरे दिन बाहर थे और मैं पूरियों में बिज़ी थी, तो मुझे भी टाइम नहीं मिला ये सब कुछ मिक्स करने का। मेरे सासू जी ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, उसको लो फ्लेम में सेक भी दिया था, मतलब कि वो थोड़ा सा करना पड़ता है, सेकना पड़ता है। तो ये क्या कर करा हो, मतलब कि बहुत अच्छा मुखवास बन जाता है। तो आज सुबह बेचारे आए, उन्होंने सब कुछ किया, मिक्स कर दिया, डब्बे में पैक भी कर दिया, लेकिन उसमें ये रह गया। इसको हम वरियाड़ी बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, सोच के ढूंढ के बताऊंगी। अभी तो मुझे कितना है कि खाना का 1 बज गया है, अभी रोटियां बनाना बाकी है, तो मैं रोटियां फटाफट से बना देती हूँ, सब्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर वो जो मैंने सोचने वाली बात की, तो वो वरियाली मतलब कि सौंफ, हिंदी में उसको सौंफ बोलते हैं। उस दिन मुझे याद नहीं आया, लेकिन उसके बाद मुझे याद आ गया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल पाई। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह नहाकर घर में झाड़ू पोछा जो वगैरह जो घर का काम रहता है वो सब कुछ फिनिश करके फिर अच्छी तरह मैं भी नहा ली, मेरे बाबू को भी नहला दिया, घर का पूरा काम कर दिया, सिर्फ खाना पकाना बाकी था। तो खाना बनाने की शुरुआत मैंने कर दी थी, मतलब कि मैं तैयार भी हो गई थी, साड़ी भी मैंने पहन ली थी, ताकि मुझे बहुत देर बाद अगर कोई मेहमान आ जाए तो मुझे जल्दी जल्दी नहीं करना पड़े। इसलिए मैंने फटाफट से साड़ी भी पहन ली और तैयार भी हो गई, और तैयार होकर ये मैं खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बर्तनों का तो पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे कि, ये देखो किचन भी देखो, मेरा तो दूध भी, ये आप देख सकते हैं, ये मुझे आप सब साफ करना है। तो ये तो मैं, अरे नहीं बजी यार, सॉरी, इस हाथ से बजेगी, ऐसे कर दूँगी, ऐसे ऐसे। पहले एक सीधे लाती थी, ऐसे चिट्टी बजा के जादू होता था। मैं ऐसे कर दूँगी, तुम्हें ये सब कुछ निकाल दूँगी। हाँ, तो यहाँ पर हंसी मजाक के साथ मैंने काम भी शुरू कर दिया, मतलब कि खाना तो बन गया था, अब सिर्फ ये जो सारे बर्तन हुए थे वो मुझे साफ़ करने थे, और खाना खाने के बाद के जो होते हैं वो सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर मेरे घर पे हमारी सोसाइटी जी के एक माँ जी भी आ गए थे, तो वहाँ पर बाहर बैठे थे मेरी सासू जी के साथ, वो वहाँ पर बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पे फटाफट से काम कर रही थी। तो दिवाली का दिन तो मेरा पूरा यही वैसे ही निकला था कि घर का काम ये सब कुछ और बस। और ये मेरे सासू जी जो सब्जी वाला काम होता है, मतलब कि जैसे कि दाने वाले जो भी सब्जी होती है वो सब कुछ साफ़ करके हम स्टोर कर देते हैं डब्बे में, तो ये सब कुछ मेरे सासू जी करते हैं बैठे बैठे, और मैं ये सब कुछ काम करती हूँ। तो मैं ये बस फटाफट से अब बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और बर्तन साफ़ करके हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, और फिर रेस्ट करने के बाद शाम की जो प्रिपरेशन होती है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो पानी था वो सब्जी वाला, मतलब कि चिकना चिकना पानी, वो सारा पानी मेरे साड़ी पे गिर गया था। तो मैं तो इतनी घबरा गई थी कि अरे रे मेरी साड़ी बिगड़ गई। तो मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया था, क्योंकि सब्जी वाले तो क्या, बदबू भी इतनी गंदी आती है उसकी। तो बस ये मैं ऐसे सूंघ के देख रही हूँ कि साड़ी में बदबू तो नहीं आ रही। तो मैंने हैंड वॉश से फिर धोया ये सब कुछ, और फिर धूप में जाकर थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई, तो साड़ी साफ़ हो गई थी। लेकिन उससे पहले तो मुझे ये सब कुछ करना था, तो बस ये सब कुछ मैं कर रही हूँ।
तो यहाँ पर जो बिखरा हुआ पहाड़ था उसको मैंने सच में पहाड़ बना दिया। तो ये बर्तन जो मैंने आपको दिखाए थे जो यहाँ बिखरे पड़े थे वो कंप्लीट साफ़ हो गए। मेरा किचन भी साफ़ हो गया कंप्लीट। ये देख सकते हो। ये तो मैंने यहाँ पर मोबाइल रखा था इसलिए कपड़ा रखा है। तो हो गया मेरा किचन साफ़। अब मैं क्या करूँगी बाद में बताती हूँ। तो अब ये बज रहे शायद शाम के या दोपहर के शायद 3:15 या 4 या 5 ऐसा कुछ बजा ही होगा। मुझे घड़ी में प्रॉपर दिख तो नहीं। हाँ 4:15 बज गए, 5:15 बज गए थे शायद। तो ये अब मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे सासू जी बैठे हैं। वो जो कपड़े धुले हुए थे वो फोल्ड कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी बैठी हमारे दिवाली में मतलब कि यहाँ पर सब जगह ऐसा होता ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो दिवाली होती है उस रात हम लकड़ी जलाकर पूरे घर में ऐसे घुमाते हैं और कहते हैं कि जो रोग हो, जो बीमारी हो, जो नेगेटिविटी हो वो सारे सब चले जाए बाहर। मतलब कि ऐसे ही हम पूरे घर में धूप उसको देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मिरायो। हमारे गुजराती में हम मिरायो बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ मिरायो बोलते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने सफ़ेद कपड़ा लिया है और वो उस कपड़े को 4 पार्ट्स में कट करूँगी और एक नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए, दोनों के लिए मैं बनाऊँगी। और फिर ऊपर भी नीचे भी ऐसे ही घुमाएंगे मेरी जेठानी जी, और ऊपर में ऐसे ही घुमा के हम दोनों फिर वहाँ पर रख कर आएंगे जहाँ पर सब लोग रखते हैं। तो ये हमारे यहाँ के रीत है एक। तो बहुत ही मज़ा आता है ये सब कुछ करने में मुझे। तो मैं बस ये सब कुछ बना रही हूँ और मेरे सासू जी से बैठे बैठे मैं बात भी कर रही हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि कैसे बनाना है, तो मैं बस ये सीख रही हूँ उनसे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बना ली है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से होता है और इसको हम बोलते हैं मिरायो। तो एक ऊपर के लिए है और एक नीचे के लिए। मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे मेरे जेठानी जी रहते हैं। तो ऐसे ही हम दोनों अलग ऊपर नीचे भी घुमाएंगे, ऊपर भी घुमाएंगे और ये जो हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो सब कुछ निकल जाती है। ऐसी हमारी मान्यता है। तो ये हमारा यहाँ का रीत है। तो मैं बस ऐसे ही बना के रख दिया मैंने। अब हम इसको रात को घुमाएंगे। को अलग ही लग रहा है कि ये आखिर है क्या। तो इसको हम बोलते हैं मिरायो। तो यहाँ की भाषा है हमारी, इसको हम मिरायो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं और पता नहीं लोगों के वहाँ होता होगा या नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो होता है। तो इसको मैं यहाँ से तेल लगाऊंगी यहाँ पे। ये आपने वीडियो में आगे देखा कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो यहाँ पर रूह है और ये कपड़ा है, इसको तेल में भिगोगी और इसको जलाकर पूरे घर में मतलब कि घुमाऊंगी ऐसे ऐसे करके उसके इसके धूप दूंगी। और इसका धूप मैं पूरे घर में दूंगी और बोलूँगी कि जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं हमारे घर में, जितने भी नेगेटिविटी है वो सारे खारे पाट में चले जाएंगे। खारे पाट में मतलब कि जो पूरा मीठा मतलब कि नमक वाला पार्ट हो, समंदर जैसा, समंदर की जैसे वहाँ पर ही सब चला जाए ऐसे ही। तो ये हमारे यहाँ की रीत है। तो मैं बस अब ये करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जलाकर मैं फिर सारे घर में ऐसे घुमाऊंगी और जो मैंने बोला कि जो रोग है, जो नेगेटिविटी है वो सब कुछ चले जाए खारे पट में। हमारे यहाँ खारा पट मतलब कि जो दरिया वाला मतलब कि समुंदर वाला भाग होता है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, सब कुछ वो वहाँ पर चला जाए। तो मैं ये पूरे घर में ऐसे घुमाऊंगी पूरे घर में, और बिना बोले पीछे मुड़े हुए ये सब कुछ करके फिर मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊँगी जहाँ पर सब लोग रखते हैं। तो बस ये मैं
दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद तो हमने खाना खाया, पटाखे जलाए, बहुत देर रात तक हमने बातें की, लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर दूसरे दिन था पड़तर दिवस, तो उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और उसके बाद था न्यू ईयर, तो न्यू ईयर के ये मैं कुछ पिक्स यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ कि मैंने उस दिन कैसे मैं तैयार हुई थी, कौन सी मैंने साड़ी पहनी थी, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ। मैंने सिर्फ अपने अकेले की ही फ़ोटो डाली है ना ही मैंने अपने हस्बैंड के डाले, ना ही मेरे बेटे की। तो मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं सिर्फ आपको अपनी ही फ़ोटो दिखा रही हूँ। तो ये था न्यू ईयर का दिन। उसके बाद दूसरे दिन था भाई दूज। तो भाई दूज के दिन हम निकल गए थे बाहर घूमने। कहाँ गए थे, तो वो जगह थी मुगल धाम, हमारे गुजरात में ही है, कच्छ में। तो वो वहाँ पर है मोगल माँ का बहुत ही बड़ा मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। और बहुत दिनों से हम प्लान बना ही रहे थे। तो मैं और केतन के एक दोस्त है, हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं वो, और उनकी जो पत्नी है वो मेरी दोस्त है। तो हम लोग ऐसे ही हम 4 जन निकल गए अपने अपने बच्चे को लेकर। तो ये हमारे जो अंकित भैया है उनकी गाड़ी है, तो उनकी गाड़ी में ही हम लोग मुगल धाम घूमने के लिए चले गए। तो बहुत ही मज़ा आया था। मुगल धाम के में इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। उस मुगल धाम पहुँचने से पहले हम गए थे, अंकित भाई के गांव ही गए थे। उनका एक गांव है भगोदरा, बहुत ही अच्छा गांव है। और उनके वहाँ पर एक मंदिर है चामुंड माँ का, तो वो भी हमने दर्शन किए थे। तो बहुत ही मज़ा आ गया था। फिर हम लोग खाना खाया, बहुत सारी जगह तो नहीं घूमे, लेकिन मुगल धाम में ही घूमकर हमें बहुत ही आनंद आनंद आ गया, मतलब कि बहुत मज़ा आ गया था। फिर हम शाम को फिर वापस आ गए, और फिर वापस आई तो मैंने देखा मेरी बड़ी ननंद जी आए हुए थे, वो लोग आए थे, हमारे बड़ी दीदी आए थे, मतलब कि। तो वो नडियाद में रहते हैं, तो नडियाद से वो आए थे 2-3 दिन के लिए। तो फिर उन लोगों ने भी, हम तो बाहर से खा कर आए थे, लेकिन उन लोगों ने खाना खाया। फिर हमने देर रात तक बातें की फिर हम लोग तो इतने थक गए थे, तो हम लोग तो सो ही गए। फिर उसके दिनों बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने वीडियो ही नहीं नहीं बनाए, ना ही मैंने कुछ किया है, मुझे एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, इसके लिए आई एम सॉरी। तो ये था मेरा लास्ट व्लॉग दिवाली के दिनों का। तो दिवाली के दिनों का ब्लॉग तो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो ये मंदिर है हमारे जो अंकित भैया है उनके गांव में है वो मंदिर, तो ये उनके हम दर्शन कर रहे हैं। और ये है मेरा बब्बू, मतलब कि खुश, वो है देवांश, रवीना का बेटा, मतलब कि अंकित भैया और रवीना जो है उनका बेटा, और मैं और केतन तो हम लोग घूमने गए थे, बहुत ही मज़ा आ गया था। तो बस ऐसे करके ही तो दिवाली के दिन निकल गए। इस बार तो दिवाली भी बहुत अच्छी गई, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो हमारी तो हर साल अच्छी ही जाती है कुछ कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो शायद नहीं अच्छी जाती, लेकिन बहुत ही अच्छी जाती। तो ये मैं आपको रास्ते में जो मतलब कि रण वाला विस्तार आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन शायद मैंने शूट किया हो या ना किया हो, क्योंकि मुझे तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो जाती थी बार बार गाड़ी में। तो बस यही था सब कुछ दिवाली में। मैंने बहुत लेट कर दिया है, उसके लिए आई एम सॉरी। बहुत दिनों बाद, मैं पूरा 1 महीने बाद आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम इतना आ जाता है कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाती। और अभी तो मैं सीख रही हूँ ये सब कुछ। मैं मुगल धाम के आपको कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये है वो मुगल धाम। तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने रात में तो एक होटल में रुके और उसमें वहाँ पर खाना खाया। और फिर खाना खा कर ये मेरा खुश और ये देवांश तो बहुत मज़ा आ गया था हम लोगों को। तो बस आज अभी का ये सारा व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।